अंधेरी शाम के धुंधलके में जब पहाड़ी कस्बे की पत्थर वाली गलियां बारिश के पानी से चमक रही थीं, तभी एक अजीब सी हलचल ने अमन का ध्यान खींचा। वो घंटों से कस्बे में अकेला भटक रहा था, क्योंकि उसे उस रहस्यमयी नीली हवेली तक पहुंचना था। वही हवेली जहां उसके खोए हुए भाई अर्णव का अंतिम सुराग मिला था। हवा में गीली मिट्टी की सुगंध थी, पर उसके भीतर बेचैनी की महक, जैसे हवा खुद फुसफुसा रही हो, मत जाओ। अमन ने अपना बैग कसकर पकड़ा और पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हुए हवेली के मुख्य फाटक के सामने जा पहुंचा। फाटक आधा खुला था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे अभी अभी धक्का दिया हो। अंदर प्रवेश करते ही उसे लगा कि हवेली कई सालों से बंद नहीं थी, बल्कि किसी चीज का इंतजार कर रही थी। अंदर की दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें उसे घूरती हुई लगीं, जिनमें जितना समय वो देखता उतना लगता पेंटिंग्स में मौजूद चेहरे हिल रहे हों। अमन ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की एक पतली रेखा घुप अंधेरे को चीरते हुए दूर तक गई और फिर वापस उसी पर अटक गई, उस बड़े दरवाजे पर जिसके ऊपर पीले अक्षरों में लिखा था, प्रवेश वर्जित। अमन रुक गया, पर अर्णव का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर गया। वो आखिरी वीडियो कॉल जिसमें अर्णव ने सिर्फ यही कहा था, जो दिख रहा है वो असल नहीं है। अगर मैं लौटकर ना आऊं तो नीली हवेली में मत आना। अमन ने कंपन भरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। अंदर कदम रखते ही सब बदल गया। दीवारें, फर्श, सीलन की बदबू, सब कुछ अचानक जीवित सा लगा। ऐसा लगा जैसे हवेली उसकी धड़कनों को सुन रही हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। अमन ने उसे खोला। अंदर धूल भरी डायरी पड़ी थी। डायरी खुलते ही पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी अजनबी के हाथ लगे तो समझ लेना कि हवेली मुझ पर मेहरबान नहीं रही। अर्णव। अमन की आंखें फैल गईं। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। हर पन्ना एक ही डरावनी बात दोहराता था, हवेली की दीवारों में आवाजें, पेंटिंग्स का जीवित होना और एक नीली छाया जो हर जगह अर्णव का पीछा करती थी। अचानक कमरे में एक खड़खड़ाहट हुई। अमन ने टॉर्च घुमाई। संदूक के पीछे की दीवार हिल रही थी, जैसे कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दीवार की दूसरी तरफ एक छिपा हुआ दरवाजा खुला। अंदर संकरी सीढ़ियां थीं। अमन डरता हुआ नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों का हर पायदान उसके वजन से नहीं, बल्कि किसी और वजह से चरमराता था, जैसे सीढ़ियां उसे पहचान चुकी हों। नीचे पहुंचकर उसने देखा, कमरा ठंड से जमा हुआ, लेकिन बीच में एक विशाल कांच का पिंजरा था। पिंजरे के अंदर अर्णव बैठा था, पर वो अर्णव जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा फीका, आंखें धसी हुईं, और पीछे दीवार पर नीली छाया मंडरा रही थी, लगभग मानवीय आकृति वाली, पर चेहरा धुएं जैसा। अमन ने कांपते हुए कहा, भाई, तुम जिंदा हो। अर्णव ने धीमे से सिर उठाया। उसकी आवाज दबी टूटी हुई, भाग जा, ये हवेली जिंदा है, ये हमें अपने अंदर कैद कर लेती है। अमन ने पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की। तभी छाया हरकत में आई और हवा कंपा उठी। छाया ने एक चीख जैसी आवाज निकाली, जैसे किसी स्त्री, किसी बच्चे और किसी जानवर की आवाज एक साथ। अर्णव ने हड़बड़ी में बोलना शुरू किया, ये हवेली एक पुरानी तांत्रिक स्त्री की आत्मा का घर है। उसने अमर होने के लिए हवेली को अपना शरीर बना लिया। जो भी यहां आता है हवेली उसे निगल लेती है। मैं भी उसकी पकड़ में हूं, पर एक रास्ता है, हवेली का हृदय तोड़ दो। वही कांच का पिंजरा। ये पिंजरा असली नहीं, हवेली की धड़कन है। इसे तोड़ते ही सब खत्म हो सकता है, या सब कुछ खत्म हो सकता है। अमन को लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। नीली छाया उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमन ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई। छाया उसके चारों ओर घूमने लगी, पहले धीमे फिर तेज। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर किसी बर्फीली हवा में जम रहा है। अर्णव चिल्लाया, बस एक ही मौका है। अमन ने पूरी ताकत से छड़ पिंजरे पर दे मारी। ठाक! हवेली चीख उठी। दीवारें कांपने लगीं। छाया ने दहाड़ मारी और अमन पर झपटी। अमन ने दूसरी बार जोर से छड़ मारी। कांच में दरारें फैल गईं। हवेली की हर दीवार हिलने लगी। छाया पागलों की तरह उछलने लगी, जैसे उसकी मृत्यु सामने खड़ी है। अमन ने अंतिम वार किया। धड़ाम! पिंजरा टूट गया। एक भयानक चमक फैली। नीली छाया ने ऐसी चीख मारी कि पूरा कमरा गूंज उठा और फिर हवा की तरह गायब हो गई। जब अमन की आंखें खुली, वो हवेली के बाहर पड़ा था। बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था। उसने घबराकर पीछे देखा। हवेली अब सिर्फ खंडहर थी, टूटी, शांत, निर्जीव। अमन ने अपने बगल में देखा। अर्णव बेहोश पड़ा था, पर जिंदा था। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठे। अमन ने आखिरी बार पीछे देखा। हवेली की टूटी खिड़की में किसी नीली परछाई की झलक दिखाई दी, पर वो अगले ही पल गायब हो गई।
अमन ने धीरे से कहा, कुछ जगहें सिर्फ इसलिए खंडहर नहीं होती, बल्कि इसलिए होती हैं ताकि कोई वहां वापस न जाए। दोनों कस्बे की ओर चल पड़े, पर हवेली की वो नीली छाया हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई।